इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 के फोर्थ क्वेश्चन के शुरू के 3 पार्ट किए थे और आज के वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन के बाकी बचे हुए 3 पार्ट करेंगे, चौथा, पांचवा, छठा। तो चौथा पार्ट है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे, उसी सरल समीकरण की सहायता से x + y + z के होल स्क्वायर की मदद से। तो पहले पद का वर्ग यानी 3a का स्क्वायर, फिर दूसरा पद यानी 7b का स्क्वायर, तीसरा पद -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस 2 इंटू दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस 2 इंटू तीसरा पद गुणा पहला पद। तो हल करते हैं इन्हें। 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 7 × 49 माइनस माइनस प्लस हो गया b स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए चिन्ह है आपका प्लस माइनस, तो इसे हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब आपका 2 3 6 6 7 42 a इंटू बी ए बी, तो ये माइनस का 42 ए बी आया। फिर यहाँ पर आपका चिन्ह देखेंगे प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 2 7 14 बी इंटू सी बी सी, इधर प्लस माइनस माइनस 2 3 6 ए सी या सी ए भी लिख सकते हैं इसे। तो इस प्रकार इसका जो प्रसार हमें प्राप्त हुआ वो है 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6 ए सी। पांचवा पार्ट है माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 2 पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस 2 इंटू दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस 2 इंटू अंतिम पद हमारा 3z गुणा x वाला पद माइनस का 2x। हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर, 5 × 5 25 y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 3 9 z स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4 4 × 5 20 xy, फिर यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 2 × 5 10 10 × 30 yz, इधर प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 6 6 दूनी 12 zx। ठीक है, तो इस वाले का प्रसार हमारा आया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन है लास्ट वाला, फोर्थ का। इसमें पहला पद है 1/4a इसका वर्ग प्लस माइनस 1/2b का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, फिर प्लस 2 इंटू पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस 2 इंटू दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस 2 इंटू तीसरा पद गुणा पहला पद। तो 1/4a का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 हुआ, 4 चौको 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4 b का वर्ग b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें प्लस माइनस माइनस लिख लेते हैं, तो इस 2 से हमारा ये नीचे वाला 2 कट गया, तो क्या बचा 1/4 a इंटू बी ए बी। इसमें भी प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और माइनस है, 2 से 2 कटा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ सिर्फ b। इसमें 2 से 4 कटा तो 2 बचा, नीचे प्लस का निशान लिखेंगे, ऊपर a और नीचे 2। तो यहाँ प्रसार जो हमें प्राप्त हुआ वो है 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b प्लस a/2।
अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवें प्रश्न है गुणनखंडन कीजिए। तो हमने चौथे प्रश्न में क्या किया था, सर्वसमीका की मदद से प्रसार किया था। अब हमें यहाँ प्रसारित रूप दिया है और हमें क्या करना है, उसे संक्षिप्त करके गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें पहचानना होगा कि ये हमारे किस किस के स्क्वायर हैं। तो 4x स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर और 16z स्क्वायर जो होगा हमारा 4z का होल स्क्वायर होगा। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमारे यहाँ पर दो टर्म्स माइनस में हैं और एक टर्म प्लस में है। तो माइनस में जो टर्म है उसमें दोनों ही जगह हमारा क्या है, z यहाँ भी दिख रहा है हमें और z यहाँ भी दिख रहा है। यानी z जहाँ जहाँ है वहाँ टर्म जो है माइनस में। इसका मतलब क्या है कि z की वैल्यू कैसी होगी, माइनस में होगी। ठीक है, स्क्वायर करते समय वो माइनस से किस में हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसकी जब हम वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस का 4z। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जिन जिन टर्म्स में z था, जैसे यहाँ z नहीं है तो यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस का है। लेकिन इन दो टर्म्स में z है तो यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का। इसका अर्थ ये है कि z जो है माइनस में रहा होगा। अब हम, ये तो हमारी शुरू की 3 टर्म्स थी जिन्हें हमने यहाँ से देख के पहचाना कि 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। इसके साथ हमने उसका चिन्ह भी पहचान लिया। अब बाकी 3 टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हम सर्वसमीका को याद करेंगे। सर्वसमीका क्या थी, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद। पहला पद क्या है हमारे यहाँ पर 2x और दूसरा पद क्या है 3y। जब हम इसे गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 12xy मिलना चाहिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12xy। यानी जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें यही रूप मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका बिखरा हुआ रूप ये भी हो सकता है। अब अगला है 2 गुणा y वाली टर्म जो हमारे पास है, ये x इंटू वाई वाली टर्म थी, अब y इंटू जेड वाली टर्म आएंगी। तो y की वैल्यू है हमारे पास 3y और z की वैल्यू थी हमारे पास -4z और लास्ट टर्म बची हमारे पास 2 इंटू जेड वाली टर्म -4z इंटू एक्स वाली टर्म 2x। तो इसे भी देख लेते हैं। 2 3 6 6 चक्को 24, तो -24 प्लस माइनस माइनस का 24 yz हमें प्राप्त हो जाएगा अगर हम इन्हें गुणा करें। और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 2 चक्को 8 8 दूनी 16 zx हमें प्राप्त हो जाएगा अगर हम इस टर्म को गुणा करें। तो सीधा सीधा कि हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 4z का जो होल स्क्वायर है उसका प्रसारित रूप ये है। तो हम इसे संक्षिप्त करके इस रूप में लिख सकते हैं। और इस रूप में लिखने पे हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट की घात कितनी है, 2 है। अर्थात हम इस ब्रैकेट को क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं गुणा में। 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो इसकी घात 2 है इसलिए इसको हमने 2 बार गुणा में लिख लिया। तो हमें ये जो हमें व्यंजक दिया था इसके गुणनखंड प्राप्त हो गई। तो हमने कैसे करा, हमने ये पहचाना कि ये किसका संक्षिप्त रूप, किसका प्रसारित रूप है। तो उसके आधार पर हमने उसको संक्षिप्त करा और यहाँ से हमें गुणनखंड प्राप्त हुए। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8x। तो यहाँ भी हम पहचानेंगे 2 अपने ही अंडर रूट का वर्ग होता है, तो √2 इंटू एक्स लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो हमें 2x स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार y स्क्वायर को हम y का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 8 किसका स्क्वायर होता है, 2√2 का। ऐसा कैसे, यहाँ साइड में करके मैं आपको बताती हूँ। जब हम 8 को तोड़ते हैं तो वो 2 गुणा 2 गुणा 2 में टूटता है, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो आप जानते हैं कि जब हम अंडर रूट निकालते हैं यानी वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में से एक जोड़ा जो होता है वो बाहर आ जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है वो अंदर रह जाता है। तो जिसका जोड़ा बना वो उस जोड़े वो जोड़ा बाहर आया तो 2 के रूप में बाहर आया और अंदर एक जो सिंगल बचा था जिसका जोड़ा नहीं रह पाया वो रह गया। तो यानी √8 का मान कितना होता है, 2√2। तो अगर हम 8 का वर्गमूल निकालें तो उसका मान आएगा 2√2
और स्क्वायर करने पे हमें फिर से 8 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ तीनों अंक पता चल गए, x के, y के और z के, कि इनके गुणांक क्या हैं। इसी प्रकार हम पीछे के 3 टर्म्स लिख लेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। 2 गुणा x का पद गुणा, हाँ इसमें एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर हमें कुछ पद माइनस में दिखाई दे रहे हैं और माइनस में हमें जो पद दिखाई दे रहे हैं उनमें हमारा जो कॉमन टर्म है वो टर्म क्या है हमारी, देखिए इसमें भी x है और इधर भी x है। इस टर्म में x नहीं है तो ये प्लस में है, इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। तो जहाँ भी हम x की वैल्यू को लिखेंगे तो हम किस में लिखेंगे, उसे माइनस में लिखेंगे। अंडर 2 गुणा x की वैल्यू गुणा y की वैल्यू प्लस 2 गुणा y की वैल्यू गुणा z की वैल्यू प्लस 2 गुणा z की वैल्यू गुणा x की वैल्यू माइनस का √2 x। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रसारित रूप दिख रहा है। किसका प्रसारित रूप है ये, -√2x प्लस y प्लस 2√2 z के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो हमने कैसे पहचाना कि यहाँ पर x के आगे कौन सा गुणांक होगा, y के आगे कौन सा होगा, z के आगे कौन सा होगा, साथ ही उनके चिन्ह। तो यहाँ पर इसकी घात 2 है, तो यानी हम इस ब्रैकेट को 2 बार लिख लेते हैं। 2√2z और इस ब्रैकेट में भी -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो ये हमें जो व्यंजक हमें यहाँ पे दिया था उसके हमने ये 2 पूर्णखंड प्राप्त किए, ये हमारा उत्तर है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने चौथे क्वेश्चन के चौथा, पांचवा और छठा पार्ट किया और 5वें प्रश्न का हमने पहला दूसरा दोनों ही पार्ट किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।